जय हिंद। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो फाइनली मैथ्स एग्जाम का आउट क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है और आपको इस वीडियो में आउट क्वेश्चन पेपर का ऑल टू ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आपको परीक्षा में अच्छे तरीके से बना कर आना है। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह का और भी वीडियो आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और आपको इस तरह का वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको सिर्फ 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 है, बी 9 है और क्यू 8 है तो आर का वैल्यू ज्ञात करना के लिए। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 72 हो जाएगा, बी क्यू तो 9 गुना 8 हो जाएगा, उसके बाद आर का वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 72 इक्वल टू 9 है, 72 हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72 इधर आएगा तो ये माइनस में कट जाएगा और आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका कि मौसो ए बी का और लॉसो ए बी का महत्तम समवर्तक ए बी दो संख्या है, जिसका मौसो आपको है उसका गुना करके लॉसो में कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस बी, क्योंकि हम जानते हैं ए गुना बी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है ना एलसीएम गुने एचसीएफ, किसी दो संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ जो है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात तो आपको याद रखना। इसमें से अगर एलसीएम दे दिया रहेगा और दो संख्या दे दिया रहेगा तो आपको पूछेगा कि एचसीएफ इसका क्या होगा, तो आप इस फार्मूला की मदद से उसका आंसर निकाल सकते हैं। इस पर भी एक दो प्रश्न पूछा गया है तो उसका भी सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न आपका है कि √15 एक है, तो √15 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, विषम है, और 15 का कोई वर्गमूल भी नहीं होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपरिमेय संख्या। उसके बाद नेक्स्ट है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 124 का आप अभाज्य गुणनखंड पहले कर दीजिए। ये 2 से लगाए 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाए 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 बार में, तो इसमें हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुने 31। तो इसमें कह रहा है कि 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 का घातांक कितना है, 2 ही है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। 2 इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न जो है कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए कोई भी भिन्न हो उसका दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब उसका आप हर का गुणनखंड कीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो अभाज्य गुणनखंड में वह जो है ना 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में आना चाहिए। अर्थात 2 और 5 के घात के रूप में अगर उसका नीचे वाला आ जाता है तो वह शांत होगा, अन्यथा वह अशांत होगा। तो इसमें देखते हैं, तो पहला में तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें लगाएगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 3 तो आ गया तो होगा ही नहीं। उसके बाद इसमें भी नहीं होगा, 5 आ गया विषम है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 11 8 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाता है, तो इसमें 11 आ गया 8 होगा ही नहीं। लेकिन जो डी है ना वह हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 116 का अगर आप कीजिएगा, 116 को अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए आप वो रूल को पालन करेगा। 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से 40 बार में, फिर 5 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर ये 2 से 4 बार में। इसमें कितना आ गया, 2 3 5, तो 2 पे पावर 5 इंटू 5 जो है ना ये आपका 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का आ गया, इसीलिए यह शांत होगा। इस तरह के प्रश्नों को आपको इसी तरह से हल करना है, ये प्रश्न निश्चित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर पर प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है एवं उनका मौसो जो है ना एचसीएफ 5 है, तो दो संख्याओं का उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो अभी बताए थे कि एलसीएम जो होता है किसी दो संख्या का एलसीएम और उसी दो संख्याओं का एचसीएफ जो है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ही गुणनफल 1600 दे दिया गया है और एचसीएफ भी 5 दे दिया गया, तो एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा, दो संख्या का गुणनफल 1600 है, उसके बाद इसका एचसीएफ 5 से इसमें भाग दे देंगे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, एक बचा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 320 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 320 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 36 और 84 का मौसा ज्ञात करें। तो 36 और 84 का करते हैं, तो 36 का पहले लिखिएगा तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 गुना 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36। उसके बाद 84 में कीजिए, भाग दीजिए इसमें, तो पहले इसमें यहाँ पर भाग देकर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। 2 चौके 8, 2 दूना 4,
फिर दो दो से लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2×2=4, 2×1=2, फिर 3×7=21 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2×2×3=21। तो उसके बाद देखिए इसमें जो कॉमन होगा उभयनिष्ठ होगा वही इसका HCF होने वाला है। तो HCF इसमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है बस, तो 2×3=6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें तो 6 है ही नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा फिर से इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इस बार 36 है ना, तो 2×2=2, उसके बाद 2×8=16 वो यहाँ पर ही हो जाएगा। 2×9=18, ये तो सही था। उसका 84 का करते हैं तो ये 2 से लगेगा, 2×4=8, 2×2=4, फिर 2×2=4, 2×1=2, 3×7=21, ठीक है। और 2 इसमें मिल रहा है, देखिए इसमें ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो 2×2 मिल रहा है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 3 मिल रहा है तो 4×3=12, यहाँ पर ही 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसमें सी हो जाएगा 12 आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद देखिए जो भिन्न के रूप में होगा वह बहुपद नहीं होगा, तो ये तो हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये जो है ना ये बहुपद के रूप में नहीं होगा, जिस कारण से इसका आंसर राइट हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है, थोड़ा सा फास्ट कराएंगे आपको कि px बराबर दे दिया x² - 2x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है -b/a, जहाँ पर ये b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो -(-2) और x² का गुणांक 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा इसका 2, प्लस में 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, +2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक आप निकाल लीजिए, x² गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा -3x + x, बीच वाला टर्म पुर जाएगा घटाने से, उसके बाद -3, इसमें x कॉमन लीजिए तो x - 3 हो जाएगा, इसमें +1 ले लीजिएगा तो इसमें भी x - 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 1 एक आ जाएगा और एक आ जाएगा x - 3, तो एक हो जाएगा x बराबर, इसमें हो जाएगा x बराबर -1, इसे 0 के बराबर करने पर ये एक हो जाएगा आपका x बराबर 3, तो -1 और 3 हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, 3 और -1। 11 नंबर का सवाल कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद a + bx + cx² के शून्यक होते अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक, तो x का गुणांक है b, उसके बाद x² का गुणांक तो उसका है c। तो आपको हमेशा याद ही नहीं रखना है कि b/a होता है, तो ये हो जाएगा आपका गलत राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका होगा a -b/c। तो ये आपको याद रखना, पहले x का गुणांक लिखते हैं, उसके बाद x² का गुणांक लिखते हैं और पहले माइनस चिन्ह लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि त्रिघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है -d/a होता है, -d/a। तो ये अचर पद होता है, तो -2 है अचर पद, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2। उसके बाद a का वैल्यू कितना है, तो 2 है, x³ का गुणक होता है यहाँ पर, तो 2 है, इसका भी 2 है, तो ये 1 कट जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा आंसर इसका 1, बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर का सवाल है यदि px बराबर qx × gx और px का घात 2 4 दे दिया गया और gx का घात 2 है, तो कह रहा है कि px/gx क्या होगा। तो इसमें लगा दीजिए 4 से भगा दीजिएगा 2 में, तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो 6q + 3 हो जाएगा, ये क्योंकि ये विषम हो जाएगा इसमें, इसीलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बहुपद इतना का जो है ना अधिकतम घात क्या होगा। तो जो अधिकतम घात है 3 है इसका, तो इसीलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 1 एवं 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो ये अपन जानते हैं फॉर्मूला कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू का बीटा। तो यहाँ पर ही अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दिया गया है, तो x² हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, तो x² - 2x हो जाएगा और +1 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या मतलब कंपोजाइट नंबर, भाज्य संख्या, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा। तो इसमें 13 का तो ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा 32, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। ये 1 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, 32 खुद से भी लग जाएगा, 8 से भी लगेगा, तो बहुत सारा इसका हो जाता है, जिस कारण से ये यौगिक संख्या है।
ये सभी के क्लियर करा चुके हैं हम पहले भी। फिर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है? सहभाज्य युग्म वह सा होता है जिसका मोस ऑफ 1 होता है। तो मोस ऑफ 1 होगा तो किस में होगा? तो इसमें तो होगा ही नहीं। 7 दूनी 14 7 पचे 35, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन 18 जो है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसको कर सकते हैं 3 से लगाइए, 3 6 18, 2 गुना 3 हो जाएगा, और उसके बाद 3 3 9 और 5 हो जाएगा, 25 25 में हो जाए 5 गुना 5। तो इसमें कोई नहीं मिल रहा है तो ऊपर में 1 से गुना कर दिए, नीचे में 1 से भी गुना कर दिए, तो इसका मोस ऑफ 1 हो जाएगा, जिस कारण से यह सहभाज्य युग्म है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 23 नंबर का सवाल क्या है कि एक घातीय समीकरण का जो है लेखा चित्र हमेशा होता है, तो उसका जो है ना हमेशा जो है ना ग्राफ क्या होता है? तो वह सरल रेखा में होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय जो है ना के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है। तो प्रतिच्छेद करेगा तभी अद्वितीय हल होगा, जिसमें a1 जो है a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1 बटा b2। तो इसमें बराबर कर दीजिए तो आपका जो है के का वैल्यू 3 आ जाएगा। के का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू होगा 3 का, क्योंकि इसमें कर दीजिएगा के बटा हो जाएगा आपका 6, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा 2, माइनस माइनस कट ही जाएगा। तो इधर कर दीजिए गुना तो हो जाएगा 2k डज नॉट इक्वल टू 6, तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो के डज नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा इस तरह से आंसर। उसके बाद यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर होंगे तो उसका हल किसके होगा? तो वह अनगिनत हल होगा। जब भी समांतर होता है तो ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है, तो वह हो जाएगा आपका अनगिनत हल। इसमें समांतर कहा गया है, समांतर जो है ना इसमें इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जो भी बताया टर्म वो आपका संपाति के लिए है, उसमें अनगिनत हल होता है। लेकिन ये कह रहा है कि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर होंगे। समानांतर मतलब हो गया कि वह हो जाएगा इसमें a1 a2 बराबर b1 b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2। तो इसका कोई हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता है, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर जो भी हमें प्रश्न मिलता जा रहा है हम उसका आपको सोल्यूशन देते जा रहे हैं। तो देखिए 99 नंबर का प्रश्न हमें पास आ गया कि पी का जो है ना वैल्यू यहाँ पर 0.07 है, तो पी ई डैश का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इसमें पी ई डैश का वैल्यू होता है कि प्रायिकता ई नहीं होने की घटना होगा। तो इसमें घटा दीजिए 1 माइनस 0.07, तो ये घटा दीजिएगा तो आपका होगा 0.93 आ जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। किसी असंभव घटना मतलब जो घटना हो ही नहीं सकता है तो उसका फाई होता है, फाई इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका प्रायिकता जो है ना सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 96 नंबर प्रश्न है कि ये दे दिया गया है आपको एक अंतराल, इसमें कहा कि बहुलक क्या होगा? तो जो बहुत बार आएगा वही बहुलक होगा। तो देखिए 9 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, सबसे ज़्यादा 9 ही आया है। इसमें आप देख सकते हैं जो भी बहुत सबसे अधिक बार प्रेजेंट होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 9। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो किसी घटना की प्रायिकता का मान अधिकतम मान 1 होता है। जो प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी यह होता है आपका 0 हो सकता है, 0 के बराबर होगा, और वह 1 से छोटा या उसके बराबर ही होता है। तो ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है कि दो सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या होगा। दो सिक्का को उछालेंगे तो दोनों में एक बार हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, उसके बाद टेल हेड आ सकता है। ये 4 ही परिणाम इसका संभव है। तो संभव परिणाम पूछा गया, उसकी संख्या क्या होगी? तो 4 हो जाएगा आपका सिंपली आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, उसके बाद देखिए 90 नंबर का प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ना, देखिए अगर कहेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में जो है ना इसका दे दिया अंतराल, इसका कह रहा है माध्यिका ज्ञात करें। तो इसका भी काटिए, एक एक टर्म काटते जाइए। तो 8 6 बचा, तो 8 6 हो जाएगा 14 बटा 2 कर दीजिए, 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 88 नंबर प्रश्न है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x, y एवं z है, तो उसका आयतन होगा। तो इसका आयतन होता है, घनाभ का आयतन आपको बताए थे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो LBH होता है। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया तो तीनों को गुना कर दीजिए, x, y, z हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन होगा, तभी बताए थे आपको पहले ही कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगर पूछेगा बेलन का क्या होता है, तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
79 नंबर का प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो त्रिभुज का कौन सा समकोण होगा। तो ये हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यही अगर जब तक 90 डिग्री नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका AB और C, ये 90 डिग्री तो ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर AC का ही कह रहा है स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोण B जो है वह 90 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद माइनस है तो इसका हो जाएगा, इसका होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद ये 3 - 1 तो 2/4 हो जाएगा, तो इसे हल कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये 1/2 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 60 नंबर का प्रश्न है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पर ही साइन को उधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू थीटा की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए है आपका, इंटू इससे लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए, तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का मान 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। नीचे में हो जाएगा आपका 1 + 1, तो 0/2 बराबर 0, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये आप हल कर लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है, जो आसान है वही हम आपको फटाफट करा रहे हैं। उसके बाद ये हो जाएगा आपका एक 60 डिग्री है तो tan A इंटू कट थीटा का वैल्यू दोनों का समान है, तो tan A इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 57 नंबर का प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 1 ही रहेगा, ये √2 ऊपर ये कट जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका 1 + 2/1, तो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो साइन 30 डिग्री ये तो गलत ही है, इसका वैल्यू नहीं होता, ये भी नहीं होता है, ये जो है ना आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। इसका होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री वैल्यू भी 1/2 ही होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं ये वाला प्रश्न है, ये भी आसानी है कि अल्फा बीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो ये बताना है आपको। तो कॉस 60 - 60 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न है आपका कि कोसेक 90 - थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो देखिए इसमें फार्मूला आपको जो है ना सब में लगाते जाइएगा, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। एक बार कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका tan 90 माइनस हो जाएगा आपका ये 23 डिग्री। 23 अगर घटाते हैं इसमें, रुक जाइए, इसमें यहाँ पर 42 कर दीजिए पहले, जो है ये दोनों पहले, ये दोनों टर्म को हमें चलना है, ये दोनों टर्म से चलना है, आपको ध्यान रखना होगा। ये दोनों से जिसमें 90 डिग्री पुर जाए दोनों को जोड़ने में, ये से पुर जाएगा, तो tan × 42 डिग्री कर देंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसको बदल देंगे tan × 90 माइनस हो जाएगा ये 23 डिग्री, तब ये 67 डिग्री पुर जाता है, तो ये आपका हो जाएगा cot 23 डिग्री, ये हो जाएगा आपका cot 42 डिग्री। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो ये दोनों का अगर 1 ही हो जाएगा, ये दोनों का, तो आपका 1 ही आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर इतना है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस पहले ही रहने दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 90 - 73 डिग्री, 90 - 73 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन हो जाता है 73 डिग्री, तो साइन 73 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, तो 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर इसका भी अगर आप आंसर निकालिएगा तो जो है ना cos 1 डिग्री से 80 डिग्री के बीच जो है ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा -1 होता है, इसका आंसर -1 हो जाएगा। उसके बाद सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, आप कर भी सकते हैं, तो 1/, होता है कॉस, इसका कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1/1, तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका